बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि सिटी कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त को मंजूर किया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म दे दिया है। दोनों जानिब अगर देखा जाए तो अहम पेशरफ्त हुई है। एक जानिब कब्र कुशाई के अहकाम जारी किए गए हैं, वो अपील मंजूर की गई है, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि मुल्जिम को कल के लिए ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि कल सुबह उसको अदालत में पेश किया जाए। आपको ये बता दें कि सिंध हाई कोर्ट में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये समाअत जारी थी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कराया था। 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल हुई। उसके बाद तफ्तीश ये बताया जा रहा है कि AVCC को मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस ने डिफेंस में एक बंगले पर कार्रवाई की। इसी दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ये भी अदालत को आगाह किया गया। पुलिस ने 10 फरवरी को मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी थी, जो कि ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में तहकीकात का अमल तेज कर दिया गया है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मुल्जिम अरमगान ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की। घर के अंदर कॉल सेंटर कायम था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नई पेशरफ्त। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मुल्जिम अरमगान ने 8 फरवरी को पुलिस छापे के दौरान घर से जदीद हथियारों से फायरिंग की, जिससे DSP और एक एहलकार जख्मी हुआ था। मुल्जिम के घर में खून और गोलियों के निशानात मौजूद हैं। पुलिस ने DNA के लिए कारपेट से खून के 4 नमूने ले लिए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक अरमगान ने घर में ऑटोमेटिक जदीद गेट, वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे लगा रखे थे। घर के अंदर कॉल सेंटर कायम कर रखा था। आपको बताएं कि मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा कहती हैं कि कत्ल पूरी मंसूबा बंदी के साथ किया गया है और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर काले शीशों और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी हब तक पहुंची कैसे। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि कत्ल में कोई और भी मुलव्विस है। मुस्तफ़ा की वालिदा SSP अली हसन के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान, जो मुल्जिम अरमगान के बंगले के बाहर मौजूद हैं। जी काशान, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? डिफेंस के इलाके खयावान मोमिन में मैं आपको दिख रहा होगा मुल्जिम अरमगान जो है मरकजी केस का मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस का उसका बंगला भी वाकई। इस बंगले के एक्सक्लूसिव मनाजिर जो है हम आपको दिखाएंगे कि डिटेक्टर इस गेट पे लगे हुए हैं और फ्लैशर कैमरे की अगर बात करें तो कैमरा जो है मूवमेंट होकर बार बार पूरे गली की मॉनिटरिंग जो है वो इस बंगले से की जा रही थी, जबकि कॉर्नर पर यह बंगला वाकई। दूसरी जानिब जो है इनके वालिद से भी हमने रब्ता करने की कोशिश करी है, तो उन्होंने बड़े ही नाला अंदाज में जो कि बात करी और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं सिंध हाई कोर्ट में हूँ, अगर बात करें तो सिंध हाई कोर्ट में आके मेरे से बात करें कि मुल्जिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में जो समाअत की गई है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेहदी केस के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर अफसरान जो है इस केस में पेश हुए हैं, जबकि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दरअसल थाने में दर्ज किया गया था। ये जो अदालत को एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से बताया रिमार्क्स दिए गए, जबकि 2 करोड़ रुपये तावान की कॉल मौसूल हुई थी। इसी हवाले से जो अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मुंतजिम जजें जो रिमांड रिपोर्ट पड़ी थी, पुलिस अफसरान जो है वो जख्मी हुए थे। जब इस टाइम पे AVCC की टीम ने यहाँ पर रेड करी थी तो बंगले के अंदर से फायरिंग हुई थी, जिसमें DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हुए थे। कि इस केस के अंदर एक लड़की है मार्शा शाहिद नामी, जो कि अमेरिका फरार हो गई है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि उस लड़की को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा या FIA इंटरपोल से रब्ता करके उसका बयान भी इस केस में कलमबंद किया जाएगा। काशान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सियासी मामलात के हवाले से। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। उम्मीद है आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नवीद सुनाई गई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मगर अभी भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की जाती कोशिशों से IMF प्रोग्राम बहाल हुआ।
और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। मरियम नवाज बोली कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला, क़यादत और जमात का शुक्रिया, मुझे ये जिम्मेदारी दी। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज की अवामी खिदमात को सराहा। करप्शन, माशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। नवाज शरीफ ने दिल का हाल पंजाब असम्बली के अरकान के सामने रख दिया। सदर नून लीग का कहना था कि बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह की, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की ज़ाती कोशिशों से IMF प्रोग्राम बहाल हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला, क़यादत और जमात का शुक्रिया, मुझे ये जिम्मेदारी दी। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज की अवामी खिदमत की कोशिशों की तारीफ की। कहा, वज़ीर आला ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। बेमिसाल सियासी जिद्दोजहद के बाद अवामी खिदमत में भी सलाहियतों का एतराफ़ कराया। और अभी खबर यह है कि 10 साला कंट्री फ्रेमवर्क मुआहदे पर बातचीत के लिए वर्ल्ड बैंक का वफ्द पाकिस्तान आ गया है। 17 से 21 फरवरी तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और दीगर वज़रा से मुलाकातें करेगा। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक वफ्द खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का दौरा करेगा। यह आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल के बाद दौरा पाकिस्तान होगा। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का दौरा पाकिस्तान। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द 17 से 21 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। आलमी बैंक का वफ्द मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। वफ्द दौरे के दौरान निजी शोबे के स्टेक होल्डर्स से मईशत की बेहतरी के हवाले से बातचीत करेगा। सियासी, समाजी और गवर्नेंस लैंडस्केप के हवाले से भी निजी शोबे से बातचीत होगी। वफाकी हुकूमत ने आलमी बैंक वफ्द के दौरे से मुताल्लिक सूबों को मरासला भी लिखा। वफाकी हुकूमत ने सूबों में वफ्द के दौरे के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की भी हिदायत की। आलमी बैंक का वफ्द पाकिस्तान के कंट्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तफसीली बातचीत करेगा। आलमी बैंक का वफ्द 20 फरवरी को कराची का दौरा भी करेगा। दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध और आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। दौरे में आलमी बैंक के वफ्द को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और दीगर हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। इजलास ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाह के एजेंडे के तहत मुनक़िद हो रहा है, जिसकी सरबराही चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान चीन के बरवक्त इक़दाम का खैर मकदम करता है। सलामती कौंसिल के इजलास की साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आलमी इदारे के सीनियर हुक्काम और अपने हम मनसब से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। और हुकूमती इक़दामात से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 मौशी इस्तेहकाम के लिए संगे मील साबित होगी। आपको ये बता दें कि नया टैरिफ फ्रेमवर्क सरमायाकारी, बरामदाद और रोजगार में इजाफे का बाइस बनेगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का प्री बजट सेमिनार से खिताब, कहा कि शफाफ और मुस्तहकम टैरिफ निज़ाम गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल, तवानाई बहरान और बुलंद शरह सूद मईशत की तरक्की में रुकावट हैं। वेरी थैंकफुल बिजनेस कम्युनिटी के आपकी इस कोलैबोरेशन के साथ वी हैव रीच्ड टू दिस पोजीशन ऑफ 1 ईयर। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम एज ए जनरल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ला रहे जो किसी को अफेक्ट करे। पाकिस्तान में ओवरऑल एक कैपिटल मैकेनिज़्म जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर के साथ होना चाहिए ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक ओवरऑल डिप्रिशिएटेड अंदाज में है, पोर्ट फैसिलिटेशन हो या बाकी हो, वो अभी तक बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतरी तो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन किसी हद तक बेहतरी आई भी है। चीफ जस्टिस से मुताबिक इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी है। जस्टिस बसरत हिलाली KP की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब और जस्टिस हाशिम काकर बलूचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज होंगे। जस्टिस सलाउद्दीन सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की अदालतों के निगरान जज मुकर्रर किए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदुखेल और चीफ जस्टिस याया आफरीदी IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। जस्टिस अली मजहर और जस्टिस मियां गुल हसन कमेटी के मेंबरान होंगे।
और आपको बताएं कि हुकूमत और इत्तेहादी पार्टियों में लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। आपके मैंडेट का तो सबको पता है और आपको भी पता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर जवाब सामने आया। कहा कि आज़मा बुखारी ने 7 के हादसा पर सियासत करने की कोशिश की। कौमी शाहराहों पर हादसा नून लीग की नाअहली है। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात होमवर्क किए बगैर बयानात देते हैं। कराची के हादसा पर बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक कराची में है क्योंकि कराची माशी हब है। वजीर ने फरमाया कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 7 वाला रोड। पिछले सालों में अगर देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है। तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जब शोला अंगेज बयान देती हैं तो ये भी सोच लें कि जवाब भी आएगा और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे कि हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। पीपुल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपका मैंडेट और आपकी खिदमत जो है वो सबको पता है। तर्जुमान एमकेएम की जानिब से पीपी तर्जुमान के बयान का जवाब सामने आ गया। कहा गया कि बोरी में लाशों के इल्जाम तराशियां पुरानी हो गई हैं। पीपी तर्जुमान कुछ नया लेकर आए। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक सिंध में लसानी तफरीक का बीज पीपल्स पार्टी ने बोया। लाड़काना से कश्मीर और कराची तक सूबा तबाही और बर्बादी की तस्वीर बना हुआ है और आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर्स ना दे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया है। वो कहती हैं कि हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास मौजूद हैं। आज़मा बुखारी बोली कि वो कहते हैं कि हमने तो कभी सियासत नहीं की, लेकिन क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं है? आपको ये अपडेट कर दें कि ये जवाब भी सामने आ गया है। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से रद्द अमल दिया गया है। कह रही हैं कि हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसका मेला सजने को तैयार है। शहर कायद में चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग कर दी गई है। टीमों की गुजरगाहों पर खिलाड़ियों की तस्वीर पर मुश्तमिल बैनर्स, होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। इफ्तिताही मैच से कबल पाक फिजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। पाकिस्तान में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट का मेला चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर कायद में इवेंट की भरपूर ब्रांडिंग, होटल से स्टेडियम तक टीमों की गुजरगाहों को सजा दिया गया। शाहरा फैसल पर खिलाड़ियों की तस्वीर पर मुश्तमिल बैनर्स, बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स आवेजा। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में रंग गया। स्टेडियम के अंदर और बाहर इवेंट की भरपूर ब्रांडिंग कर दी गई। 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच से कबल पाक फजाइया के तैयारे शानदार फ्लाई पास्ट करके शायकीन का लहू गरमाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जारी है। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड कोलंबो से लाहौर पहुंच गया। इंग्लिश टीम आज पहुंचेगी। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऑफिशियल फोटो शूट हुआ। नई किट जेब तन की एक कौमी खिलाड़ी पुरजोश नजर आए। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग कर दी गई है। स्टेडियम की तरफ जाने वाले मरकजी रास्तों पर भी मेगा इवेंट की ब्रांडिंग की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताएगा क्या तैयारियां की गई हैं इस हवाले से? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कजाफी स्टेडियम के बाहर में, और कजाफी स्टेडियम के अतराफ में जो चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग है वो आईसीसी की जानिब से कर दी गई है। और फिरोजपुर रोड की जानिब से जब आप कजाफी स्टेडियम में एंटर होते हैं तो आपको कजाफी स्टेडियम के एंट्रेंस पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बैनर नुमाया तौर पर आवेजा नज़र आएंगे। आईसीसी की जानिब से ब्रांडिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और लाहौर के कजाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जो है वो 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का एक दस्ता जो है वो भी लाहौर आज सुबह पहुंच चुका है और बाकी खिलाड़ी भी आइंदा 24 से 48 घंटों में लाहौर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो 22 फरवरी अपने ओपनिंग मैच की तैयारी करेंगे, उसके ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी का 22 फरवरी को लाहौर में पहला मैच कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। ओपनिंग मैच जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में। अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अभी आपको अहम खबर ये दें कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन ने अपने रिटायर्ड मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए एक माह में 28 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक ये वाटर कॉरपोरेशन की तारीख में एक माह में की जाने वाली सबसे ज़्यादा अदायगियाँ हैं। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस वाटर कॉरपोरेशन सैयद इफ्तिखार अली शाह के मुताबिक ये अदायगियाँ पेंशन, ग्रेजुएटी, CP फंड, हाउस बिल्डिंग और मैरिज लोन के लिए की गई हैं। मुतवफ़ी मुलाजिमीन के वर्सा के लिए भी पैसे दे दिए गए हैं। रवां साल मुलाजिमीन को रमज़ानुल मुबारक में मिलने वाले लीव कैश इनकैशमेंट की बरवक्त अदायगी के लिए भी ठोस इकदाम किए जाएंगे। और नाज़रीन, खुशनुमा रंग बरंगे फूल मौसम बहार की आमद की नवीद सुनाते हैं, लेकिन पहली मरतबा लाहौर के रेस कोर्स पार्क में बहार से पहले ही बहार का नज़ारा है। 30 से ज़ायद इक़साम के फूलों ने माहौल को खुशगवार बना दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफर बिन यार से। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, खुशबू फैलती है तो अंदाज़ा लगाया जाता है मौसम बहार आ गया है। लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि लाहौर में बहार से पहले बहार का समा है। हर तरफ खूबसूरत रंग बिरंगे नित नए डिज़ाइन के मुख्तलिफ इक़साम के फूल खिले हुए हैं। हर तरफ खुशबू फैली हुई है। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर के रेस कोर्स पार्क में, जहाँ पे 30 इक़साम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।